साथ मैं हूं शिवानी चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस चैनल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है। शासन प्रशासन सहित नगर पालिका परिषद की दोहरी राजनीति के चलते नाखुश रही भीम आर्मी सेना। यूं तो आज नागदा नगर वासियों के लिए खुशी का पल था, जहां पर कई वर्षों की लड़ाई लड़ने के बाद नागदा नगर के 3 महान पुरुषों की मूर्तियों का अनावरण किया गया, परंतु इसके विपरीत शासन प्रशासन सहित नगर पालिका परिषद की दोहरी राजनीति के चलते नाखुश रही भीम आर्मी सेना। आज अनावरण के दौरान भीम आर्मी के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को लेकर के एक रैली के माध्यम से पुराने बस स्टैंड पर स्थित बाबा अंबेडकर जी की मूर्ति के अनावरण के लिए पहुंचे, परंतु शासन प्रशासन का दोहरा रवैया देख करके भीम आर्मी के पदाधिकारी नाखुश दिखे। स्टार न्यूज प्लस चैनल के लिए मध्य प्रदेश हेड मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। सभी का नाम लिखेंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो मेहनत करने वाला उन लोगों को फल मिल रहा है। ये हमारे आजाद समाज पार्टी के मंथन रहा है। आपने देखा होगा हाल ही में एक हमारी बहन जो परेशान थी, उनकी हमने मदद करी। राजपूत समाज की बहन थी, कल उनको न्याय दिलाया। भीम आर्मी ने तय कर दिया, हम किसी जाति किसी धर्म को देखकर हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम उस शख्स की लड़ाई लड़ते हैं जो शोषित है, पीड़ित है। मीडिया के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी पीड़ित महिला अगर किसी भी कास्ट के अगर आएगी तो हम उतनी उसकी लड़ाई लड़ेंगे जितने हम दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं। राजपूत समाज की बहनें भी हमारी बहनें, सभी बहनें हमारी एक समान है, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हमें चंद्रशेखर भाई ने भी सिखाया। जय भीम आर्मी। मैं आपका मेरा नाम है सलमान साहब। आपका क्या कहना है आज की व्यवस्था को लेकर? जी, आज की व्यवस्था को लेके आपका क्या कहना है? ये हमें पहले मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भी कुछ पदाधिकारियों के नाम थे यहाँ पर, मगर जब शिलालेख की जब बात हुई, जब हमने उसमें नाम जाने तो हमें प्रशासन ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। और जैसा कि अभी हमारे प्रदेश मालवा निवार प्रभारी का और जो कि इन्होंने काफ़ी मतलब अपना अपमान टाइप करा है कि ना उनको अंदर अतिथि के रूप में बिठाया गया है, क्योंकि हमने शिलालेख की जो बात करी तो काफ़ी बुरी लगी। और प्रशासन द्वारा दुर्गेश चौहान और मुझे काफ़ी डराया जा रहा है। और हम आगे भी ये बताते हैं कि हमारे किसी छोटे प्रखंड में प्रशासन उलझा देगा। दुर्गेश द्वारा हमारे पीछे काफ़ी लोग जो कि कुछ सत्ताधारी लोग हैं और विपक्षी भी कुछ लोग जो हमारे पीछे पड़े हैं। अगर आगे से हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा कुछ मामला होता है तो उसकी जवाबदारी यहाँ के नागदा के जो कुछ वरिष्ठ जो कुछ नेता हैं। क्या नाम है साहब आपका? नादुलाल मालवी, भीम आर्मी जिला। आज यहाँ प्रशासन के द्वारा की गई व्यवस्था से जो लेके आप क्या कहना चाहेंगे? नागदा प्रशासन का जो रवैया है बिल्कुल ही गलत है। इन्होंने बहुजन समाज के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है आज। क्योंकि यहाँ प्रशासन के द्वारा या हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को बोला गया कि आपके लोग भी आइए और आपका भी अनावरण में नाम रहेगा, आपको मौका मिलेगा। मंच पे हम जाना चाहते ही नहीं है, लेकिन जब यहाँ सबको बुलाया है तो प्रशासन बिल्कुल हमारा विरोध कर रही है। और जो जीजे साउंड था उसको भी बता दिया गया है। हमारे सब लोग परेशान हो रहे हैं। प्रशासन ने आज हमारे भीम आर्मी के साथ बहुत गलत किया है, इसका हम इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आप लोगों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था भी नहीं है, ऐसा देखने में आया। अरे जब से है ना तो पानी पीने को मिल रहा है ना घर रहने जगह है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। मैं आपका गोपाल लाल खाचोड़िया। आज काई के लिए यहाँ पे आए हैं आप? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा अनावरण को लेकर आए। अच्छा, उसके बाद यहाँ आए तो नागदा में नगर पालिका की या प्रशासन की आपके लिए क्या व्यवस्था है? नगर पालिका प्रशासन ने एक तरफ तो बाबा साहब का नाम भी लेते हैं वोट बैंक के लिए, दूसरी बात इन्होंने शुरू से छुआछूत करा है। प्रतिमा अनावरण से लेके स्थापना में हमने आंदोलन करके प्रतिमा स्थापित करवाई थी। उसके बाद आज अनावरण के लिए भी हमने 6 तारीख को
अनावरण की चेतावनी दी थी, उसके बावजूद कहीं प्रशासन ने 12 तारीख डिसाइड करी, वहीं भी इन्होंने भेदभाव करा है और सबसे लास्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ आए तो आपके लिए पानी होने की या बैठने की कोई व्यवस्था की है प्रशासन? यहाँ प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमने आवेदन के द्वारा पहले से ही अवगत करवा दिया था प्रशासन को कि हम 2 बजे से कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप कौन सा पद पे हैं अभी? ये हमारे में उज्जैन जिला उपाध्यक्ष। क्या नाम है आपका? गोपाल खाचू। नाम है आपका? मेरा नाम लखन गौर है। आप कौन से पद पे हैं? शिवसेना नगर अध्यक्ष हूँ, खाचू से आया हूँ। क्या कहना है आपका? कहना ही चाहता हूँ कि जो नगर पालिका के नागदा नगर पालिका के मुखिया आएंगे, उनकी व्यवस्थाओं को देख के मैं पूर्ण जोर से विरोध करना चाहता हूँ कि आज हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आए हैं वो इस प्रकार से मतलब कि रोड पे खड़े हुए हैं, जबकि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मालूम होना चाहिए, मालूम था इन लोगों को कि हम विपक्षी लोग हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने आंदोलन करके हमारे वर्ग के लोगों ने 20 साल तक बाबा साहब अम्बेडकर की लड़ी है, जब जाके ये मसला सही हुआ है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने इसको पूरा भाजपा का वो बना दिया है, इस प्रोग्राम को पूरी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने पूरा खुद का निजी प्रोग्राम बना दिया है। इसलिए क्या है कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, इसलिए हम आपको प्रशासन से मैं मांग करता हूँ और नगर पालिका के मुखिया से कहना चाहता हूँ, मेरी मीडिया के माध्यम से कुछ बात जाना चाहिए कि इस प्रकार से यहाँ पे टेंट वेंट लगा की व्यवस्था करना चाहिए कि जो जनता यहाँ पर रोड पे खड़ी हुई है, कल से कोई टकरा गया कर गया, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसके जिम्मेदार नगर पालिका और नागदा के प्रशासक अधिकारी रहे। क्या नाम है आपका? मैं दुले सिंह आज़ाद, मालवा निमाड़ प्रभारी भीम आर्मी से हूँ। आज मूर्तियों का अनावरण हो रहा है, उसमें आपकी प्रशासन की व्यवस्था को देख के क्या कहना पड़ रहा है? मैं आज की जो मूर्ति अनावरण के मामले में पूरे नागदा और पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहता हूं कि एक साथ जो 3 महापुरुषों की जो मूर्ति अनावरण हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन दुख की बात ये भी है कि सरकार में सिर्फ दिखावा हो रहा है कि बाबा साहब को मानने, लेकिन आज देख सकते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले फॉलोअर्स रोड पे भटक रहे हैं, इनको मंच पे जाने की भी इजाज़त नहीं है। मेरा प्रशासन से कहना था कि दिखावा बंद करें, अगर बाबा साहब को मानते हैं तो बाबा साहब के अनुयायियों को आपको सम्मान देना पड़ेगा। आज हमारे लोग यहाँ इधर उधर भटक रहे हैं और मैं खुद भी आया हूँ, मैं देखा है कि हमें मंच पे जगह बैठने के लिए जगह भी नहीं देखा, हालांकि हमें उस मंच पे जाना भी नहीं चाहिए था, हमारा मंच नहीं है। लेकिन प्रशासन को कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि जिसने 20 वर्षों तक जो अन्य संगठनों ने महापुरुषों की मूर्ति के लिए अपना बलिदान दिया, आज उनको भूल गए। वो शिलालेख में भी उनका नाम नहीं रखा गया है, उनका नाम लिखा नहीं गया। भाई नाम तो लिख सकते थे, कम से कम जिनका योगदान रहा, जिन्होंने इस मूर्ति लगाने के लिए आंदोलन करे, जेल गए, आज उन लोगों का शिलान्यास पे नाम नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के नशे में चूर है प्रशासन के लोगों। प्रशासन चाहती है कि बाबा साहब को, लेकिन बाबा साहब को दिल से मानना पड़ेगा। बाबा साहब को मानने वाला का सम्मान करोगे तभी आपका सम्मान होगा, नहीं तो आपका सम्मान नहीं होगा। आने वाले समय में हम आज़ाद समाज पार्टी इनको वोट के माध्यम से हम चोट देंगे और निश्चित ही चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार हम बनाएंगे। आज बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या कहना पड़ रहा है यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को देखते हुए? सबसे पहले तो नागदा शहर के अंदर जो तीनों प्रतिमा का आज अनावरण होने जा रहा है, सर्वप्रथम बाबा साहब के चरणों के अंदर नमन करते हुए, राजा जन्मेजय और महाराणा प्रताप जी को नमन करते हुए यह बताना चाहूँगा कि बाबा साहब की प्रतिमा की लड़ाई आज की नहीं है। बाबा साहब की प्रतिमा बहुजन समाज के लोगों द्वारा लगभग 20 से 22 वर्षों से चल रही है, जिसके अंदर पूर्व नगर पालिका परिषद के अंदर बाबा साहब के अनुयायियों का जो इतने वर्षों से आंदोलन रहा है वो सफल हुआ है और बाबा साहब की प्रतिमा का यहाँ पर स्थापना हुई है। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी आपको? यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सब जानते हैं और नागदा शहर की जनता भी जानती है, देश प्रदेश की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलितों का, पिछड़े वर्गों का शोषण किया है। वो उनका उद्देश्य है कि कहीं भी किसी भी छोटी जाति का व्यक्ति आगे ना आ पाए। पूर्व में भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से भीम आर्मी बहुजन समाज के लोगों ने प्रशासन को अवगत करवाया और उसके बाद भी प्रशासन ने स्वयं आगे रहकर इस पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम के रूप में नागदा शहर में आयोजित किया था।